प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले साइप्रस का दौरा किया और फिर कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद वे क्रोएशिया गए और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ के रणनीतिक संबंधों के गहराने पर संतोष व्यक्त किया और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। रेशम उत्पादन को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने रांची में मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत 26 राज्यों के 120 जिलों में रेशम क्षेत्र का विस्तार होगा और खेतों तक उन्नत तकनीक पहुंचेगी। 100 दिनों में 1 लाख से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। यह अभियान आत्मनिर्भर रेशम भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करने के लिए जेंडर बजटिंग पोर्टल लॉन्च किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों को जेंडर बजटिंग प्रथाओं को मजबूत करने के लिए डेटा, संसाधनों और उपकरणों के साथ सहायता करेगा। पंचायती राज मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी ने देश भर के राज्यों में भाषा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा कि इस सहयोग से प्रमुख पोर्टलों और प्लेटफॉर्मों पर भाषा की पहुंच बढ़ेगी। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए AI सक्षम सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा और एयरलाइन के प्रदर्शन पर चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य केंद्र संचालन की निरंतरता बनाए रखना, पारदर्शी संचार को प्रोत्साहन देना और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा सुनिश्चित करना रहा। इसके साथ ही स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा एयर की वरिष्ठ प्रबंधन टीमों के साथ भी बैठकें हुई, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।